सॉल्व डी स्क्वायर माइनस या प्लस 2d1 माइनस 8d1 स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू ई रेशो पावर 2x प्लस वाई, यही था। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 स्टेप कम करके ही क्वेश्चन दिया है। जेड छोड़ के रिमेनिंग जो भी आप लोग इक्वेशन देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर 2 ही वेरिएबल प्रेजेंट है, डी और डी1। तो क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ डी कॉमा डी1 इंटू इज इक्वल टू क्वेश्चन की राइट हैंड साइड यानी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। जेड छोड़ के रिमेनिंग आपका एफ ऑफ डी कॉमा डी1 हुआ। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिस होता है मेन फंक्शन की वैल्यू, और मेन फंक्शन है जेड। तो जेड इक्वल टू क्या, सी एफ प्लस पी आई। तो फर्स्ट पार्ट में सी एफ फाइंड करना है, तो सी एफ डिपेंड करता है रूट्स के ऊपर, और रूट्स मिलते हैं आप लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन से, इसीलिए देन ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला एफ ऑफ डी कॉमा डी वन इज इक्वल टू 0। तो z छोड़ के रिमेनिंग है एफ ऑफ डी कॉमा डी वन। तो एफ ऑफ डी कॉमा डी वन की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2d1 माइनस 8d1 स्क्वायर इंटू सॉरी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सिंगल इक्वेशन है, इसके अंदर 2 वेरिएबल है d और d1। इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होगा, पुट d इक्वल्स टू m एंड d1 इक्वल्स टू 1। तो d के जगह पे कैपिटल यानी m पुट करो तो m स्क्वायर प्लस 2d है, d मीन्स m माइनस 8d1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से m के 2 रूट्स मिलेंगे, कैलसी के थ्रू सॉल्व करके रूट्स रिप्लाई करना, 2 कॉमा माइनस 1। तो 2 कॉमा माइनस 1 रूट कैसे है, 2 कॉमा माइनस 4 रूट कैसे है, सबसे पहले तो दोनों रियल है क्योंकि आई प्रेजेंट है, और दोनों डिफरेंट है मींस अनइक्वल है। तो हियर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। Then CF becomes F1 in bracket y plus M1x means फर्स्ट वाला रूट कितना है 2x प्लस F2 in bracket y plus M2 means -4 है, तो -4 इंटू x। ये हुआ CF। सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, PI। नाउ PI इक्वल्स टू क्या है, PI का जनरल फॉर्मूला रामेश्वर हाँ ठीक है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी वन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अभी थोड़ी देर पहले सौरभ का डाउट था कि इसी को ही ऐसा क्यों नहीं लिखते, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी वन। आप में से किसी को इसका परफेक्ट रीजन पता है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं, ये गलत तो नहीं है ना, ऊपर 1 था, 1 की जगह पे आप लोग ये एफ ऑफ एक्स को वाई और अपॉन में एफ ऑफ डी कोमा डी वन लिख सकते थे, ये गलत नहीं है, फिर ऐसा क्यों नहीं लिखते? ये आप लोग का बहुत पहले डाउट आना चाहिए था। मैं 1 अपॉन एफ ऑफ डी कोमा डी वन लिख रहा हूं, उसके साइड में एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिख रहा हूं, तो लिखते समय मैं ऐसा भी लिख सकता था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन एफ ऑफ डी कोमा डी वन। ये लिखना तो सही है बट मीनिंगलेस है, और क्यों रिप्लाई करना है आपको, सोचना। चाहिए कर रहा है कि वो दरवाजा लगा देना प्रज्वल। तो समझ लेना, ये जो आप लोग एफ ऑफ एक्स को वाई कर रहे हो ना, ये डी और डी वन वेरिएबल है क्या, ऑपरेटर है। सबसे पहले तो डी मीन्स क्या लिखते हो आप लोग, डेल अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव है ना, डी वन मीन्स डेल अपॉन डेल वाई डेरिवेटिव है ना। अगर मैंने आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने के लिए बोला तो आप लोग लिखते समय ऐसे लिखते हो ना, डी के अंदर वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा नहीं लिखते हो ना कि वाई डी अपॉन डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लोग ऐसा नहीं लिखते हो, साइन एक्स ऊपर है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। समझ रहे हो, ये आपका ये जो भी डी कैपिटल डी और डी वन ये ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर के बाद में ही फंक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर या उससे पहले नहीं होगा। जैसे आप लोग ये पहले लिख रहे हो, या ऐसा नहीं लिख सकते हो कि साइन एक्स
और नीचे डी अपॉन डी एक्स। समझ रहे हो? यहाँ पे जो डी और डी वन है आपका ऑपरेटर है, डेरिवेटिव है पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो इसके लिए फंक्शन उसके राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये आप लोग एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ऊपर नहीं लिखते हो न्यूमरेटर में, तो साइड में लिखते हो। ठीक, तो वन अपॉन एफ ऑफ डी कोमा डी वन, तो वन अपॉन एफ ऑफ डी कोमा डी वन की वैल्यू क्या है? जेड छोड़ के रिमेनिंग, जेड छोड़ के रिमेनिंग कौन सा इक्वेशन है? डी स्क्वायर प्लस टू डी डी वन माइनस एट डी वन स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मीन्स क्वेश्चन की राइट हैंड साइड ई रेशो पावर टू एक्स प्लस, अब ये पी आई की केस नंबर फर्स्ट है, एक्सपोनेंशियल है ना, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या होती है? डी इज रिप्लेस बाय एक्स का कोएफिशिएंट एंड डी वन इज रिप्लेस बाय वाई का कोएफिशिएंट वन। डी इज रिप्लेस बाय यानी एक्स का कोएफिशिएंट जो भी होगा और डी वन इज रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई इन द पावर ऑफ ई, तो वन अपॉन डी स्क्वायर है मीन्स टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू डी वन माइनस एट इंटू डी वन स्क्वायर, तो एट इंटू वन स्क्वायर इंटू ई रेशो पावर टू एक्स प्लस वाई। इसे सॉल्व करोगे तो टू का स्क्वायर फोर प्लस टू इंटू टू फोर, फोर प्लस फोर एट माइनस एट यानी वन अपॉन जीरो ई रेशो पावर टू एक्स प्लस वाई। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि रिप्लेसमेंट करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, और मैंने कंडीशन लिख के देते समय ही आपको केस के नीचे लिख के दिया था ना, वेयर एफ ऑफ ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू, यानी रिप्लेसमेंट करने के बाद डिनोमिनेटर में जीरो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वन अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू समथिंग, और इन्फिनिटी आपका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए कभी भी रिप्लेसमेंट के बाद डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपको फर्स्ट टाइम जीरो मिला है तो सबसे पहले तो कमेंट करोगे आप लोग हियर केस इज फेल। क्लियर है? डिनोमिनेटर में जीरो मिलता है, आपने कमेंट किया कि केस यहाँ पे फेल हुई है, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट टाइम डिनोमिनेटर में जीरो मिला है तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड टाइम मिला होता तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, थर्ड टाइम मिला होता तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते थे। अब आपका डाउट होना चाहिए कि यहाँ पे वाई से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हर चीज आप लोगों ने वाई को फिक्स रखा है। जैसे यहाँ पे सीएफ भी देख रहे हो, वाई फिक्स है, वाई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वाई के कोएफिशिएंट में यहाँ पे भी प्लस वन है, यहाँ पे भी प्लस वन है। चेंज कौन हो रहा है? एक्स का कोएफिशिएंट ना, यानी वाई ऑलवेज फिक्स रखा है। यहाँ पे डी वन इक्वल टू वन पुट किया है, डी वन किसके लिए ऑपरेट होता था? वाई के लिए, तो उसको यहाँ पे भी फिक्स किया, यानी हर जगह पे वाई को फिक्स किया, तो यहाँ पे भी वाई फिक्स हुआ, तो हर चीज डिपेंड किसके ऊपर करती है? एक्स के ऊपर। तो जब आपको डिनोमिनेटर में यानी फर्स्ट टाइम जीरो मिला, आप लोग कमेंट करोगे कि केस हियर केस इज फेल। उसके बाद फर्स्ट टाइम जीरो मिला था इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई किया इनटू वन अपॉन जीरो से प्रीवियस फंक्शन ऑफ एफ ऑफ डी कोमा डी वन, जीरो से प्रीवियस ये फंक्शन है ना डी कोमा डी वन का, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, क्योंकि आप लोगों ने एक्स से मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्स के लिए कौन ऑपरेट होता था? डी। तो जीरो से प्रीवियस जो भी एफ ऑफ डी कोमा डी वन है, इसका डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। इसका मीनिंग क्या होगा? डी का ही डेरिवेटिव होगा, डी छोड़ के रिमेनिंग सभी वेरिएबल कांस्टेंट। तो जीरो से प्रीवियस एफ ऑफ डी कोमा डी वन ये है इक्वेशन, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी करो तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d प्लस 2d d1 का डेरिवेटिव, तो इसमें d का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, बचा क्या? 2d1। इसमें d है क्या? तो ये कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, इंटू ई रेज़ टू पावर 2x प्लस y। अभी भी इसमें कैपिटल डी d1 प्रेजेंट है ना, मैंने आपको बोला कि एग्जैक्ट पीआई सॉल्व करना कहां पे स्टॉप करना है? जहां पे कैपिटल डी और d1 पूरी तरह से वैनिश होता है वहां पे। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी भी कैपिटल डी और d1 प्रेजेंट है, तो अगेन आप लोग केस अप्लाई करोगे, d इज रिप्लेस बाय x का कोएफिशिएंट एंड d1 इज रिप्लेस बाय y का कोएफिशिएंट 1, तो x इंटू 1 अपॉन d की जगह पे 2 पुट करने वाले हो तो 2 इंटू डी है यानी 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू d1 है यानी 2 इंटू 1 ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1, तो x इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 यानी x अपॉन 6 ई रेज़ टू पावर 2x प्लस, कहीं पे भी कैपिटल डी d1 है क्या? तो पी आई आपको प्योर फॉर्म में मिला, यहाँ पे ही पी आई को सॉल्व करना स्टॉप करना है,
तो जनरल सॉल्यूशन बिकम्स, क्या है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला? z इक्वल्स टू सी एफ प्लस, सी एफ की वैल्यू आपके पास है, साथ में पी आई की भी वैल्यू नोन है। क्या है सी एफ की वैल्यू? f1y+2x प्लस f2y -4x प्लस पी आई यानी कितना? x/6 e⁻²2x प्लस y। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।